हेलो गाइस, आप कैसे हो? ज़बरदस्त होंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप हर क्वेश्चन को देखते होंगे। आप लोग का स्वागत है आरएमएम में और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सबसे पहली बात, जो चैनल मेरा चलता है आरएमएम का, वो ज़बरदस्त चैनल है। आप लोग को आज पढ़ाऊँगा ज़बरदस्त कूलाम का नियम, ठीक है? जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चैप्टर में पहले चैप्टर में ही दिया गया है और जो 12th फिजिक्स वाले हैं, वो ज़बरदस्त आप लोग देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि ये होता क्या है, ये कूलाम का नियम है क्या? ये सब चीज हम आज इसका बिल्कुल ऑपरेशन करेंगे और जबरदस्त बाबू हम इस चीज को जानेंगे। जैसे मैं बताया कि बेटा सबसे पहली बात कूलाम का नियम है क्या। जैसे मैं कोई एक यहां से और यहां तक एक कोई बिंदु ले लिया, कोई भी बिंदु ले लिया, मान लो ये यहां से यहां तक की दूरी जो है, या मैं यहां से यहां तक कोई कूलाम के नियम में कोई बिंदु होता है जिसमें कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। बेटा आकर्षण लगे या प्रतिकर्षण ये नहीं पता होता है कि यहां हमने क्या, आपको बताऊंगा कैसे क्या लगता है, लेकिन यहां कोई एक बल लगता है जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। अब सबसे पहली बात, आकर्षण प्रतिकर्षण होता क्या है बेटा, अब इस चीज को जानेंगे। बेटा मैंने कहा था कि अगर बेटा प्लस प्लस क्यू आवेश है और यहां बेटा प्लस क्यू आवेश है, अगर यहां प्लस आवेश क्यू है और यहां प्लस आवेश आवेश क्यू है, तो एक दूसरे के पीछे अगर देखा जाएगा, अगर बेटा किसी के पीछे अगर बेटा एक बॉयज है और बॉयज है तो अट्रैक्शन नहीं हो सकता, तो यहां बेटा प्रतिकर्षण लगेगा। बेटा कोई पूछे प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश है तो उन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, तो बेटा प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा कि अगर कोई लड़का अगर दिख रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल बात बताऊंगा, अगर एक कोई लड़का है और एक लड़का है और दोनों को बैठा दो तो ज्यादा देर तक उसकी टिकेगी नहीं, ना बनेगी। बेटा आप लोग जानते होंगे, कोई एक लड़का है और लड़का मुरहा है और तुम फिर गए मुरहे में, तो लड़का लड़का कभी नहीं बैठता, ये अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। बेटा लड़ाई हो सकती है तो वहां एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर कोई एक प्लस और प्लस है तो बेटा प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर बेटा सबसे पहली बात, अगर यहाँ प्लस है, कोई एक लड़का आ गया और यहाँ कोई एक लड़की आ गई, तो यहाँ आपका जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। क्योंकि बेटा एक प्लस और एक माइनस वाली चीजें हैं, अगर प्लस और माइनस क्यू आवेश दोनों हो, एक प्लस का आवेश हो और एक माइनस आवेश हो, और तो दोनों का अगर एक लड़का और लड़की आ जाए तो बेटा आप लोग जानते हो उनका झगड़ा कभी नहीं हो सकता और आपस में बैठेगा बहुत जबरदस्त। तो बेटा सबसे पहली बात बताया मैंने, अगर दो आवेश प्लस प्लस है, अगर सेम डायरेक्शन है तो बेटा प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो बेटा आकर्षण बल लगेगा। अब बेटा बहुत लोग का सवाल है कि सर जी अगर कहीं भी माइनस और माइनस का, अगर माइनस और माइनस आवेश दोनों आ जाए तो कौन सा बल लगेगा, तो याद रखना मैंने कहा था सेम, अगर सेम मतलब चार्ज आ जाए, अगर सेम डायरेक्शन या सेम पोजीशन आ जाए तो बेटा वहां भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम यहां आज जाने हैं कि प्लस प्लस के लिए प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्लस माइनस के लिए आकर्षण बल लगेगा। अगर लड़की और लड़का बैठा है तो बेटा वो कहोगे तुम्हारा अट्रैक्टिव जरूर बढ़ेगा। अगर बेटा यहां प्रतिकर्षण कब लगता है, जब दो मुरहे बैठे हो तुम और मुराही कर रहे हो, तो अगर दोनों, याद रखना, अगर दो लड़के कहीं भी बैठा दिया जाए या कहीं दो प्लस प्लस मतलब मेल मेल को बैठा दिया जाए तो जरूर झगड़ा होगा। अगर बेटा सबसे पहली बात, दो लड़कियां अगर दोनों को आपस में बैठा दिया जाए तो उनका प्रतिकर्षण हो जाएगा, उनका भी अट्रैक्शन नहीं हो सकता। मतलब सेम पोजीशन, सेम डायरेक्शन, सेम चार्जेस के साथ बेटा प्रतिकर्षण होता है और अपोजिट डायरेक्शन के साथ या अपोजिट चार्ज के साथ बेटा आकर्षण होता है। ये चीज बेटा हम आज समझेंगे, इसमें कूलाम का नियम है क्या, इसी से हम बहुत जबरदस्त समझेंगे। देखो बेटा अब इस चीज को हम इरेज करते हैं। देखोगे बेटा सबसे पहली बात, इस चीज को हम इरेज करेंगे, कहां क्या होता है आप समझ गए होंगे। बेटा सबसे पहली बात, एक बेटा हमारी बात सुनो, एक यहां Q1 और यहां एक Q2 दो आवेश होता है। एक Q1 और Q2 जो है दो आवेश होता है और इनके जो बीच की दूरी होती है बेटा, इनके बीच की जो दूरी होती है वो R होती है बेटा, इनके बीच की दूरी जो है वो R है। सबसे पहली बात सिंप्लीफाई इसी से करेंगे कि अगर दो आवेश है, एक Q1 और एक दूसरा Q2 आवेश है और इनके बीच की दूरी R है। अब बेटा यहां प्रतिकर्षण बल लगता है और अथवा आकर्षण बल लगता है, ये चीज जानेंगे बेटा। सबसे पहली बात इसका थोड़ा हम परिभाषा लिखेंगे बेटा, इसकी जो हम पहली बात परिभाषा लिखेंगे कि परिभाषा है क्या। सबसे पहली बात इसकी परिभाषा जबरदस्त हम लोग लिखेंगे बेटा। सबसे पहली बात इसकी परिभाषा क्या होती है बेटा, देखो इस चित्र को देखते रहोगे, दो स्थिर, बेटा सबसे पहली बात दो स्थिर, बहुत अच्छे से लिखोगे, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश है ना, दो स्थिर बिंदु आवेश, आवेश के बीच या आवेशों के बीच, ऐसे लिख सकते हो, आवेशों के बीच, आवेशों के
आवेशों के बीच लगने वाले, आवेशों के बीच लगने वाला या लगने वाली बेटा दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाली आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, देखो बेटा इसमें कुछ भी लिख सकता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के, बेटा समझोगे, आवेशों के गुणनफल, बेटा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अब बेटा अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब एंटी प्रोपोर्शनल होता है बेटा, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब सबसे पहली बात हम देखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब दो आवेश होता है और इनके बीच जो है लगने वाला एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, और जो आवेश होता है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अब क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। और इनके जो बीच की दूरी है, दूरी का वर्ग होता है, और वर्ग के एंटी प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो इस चीज की हम परिभाषा सबसे जबरदस्त हम लिखेंगे बेटा, और हम आप लोग को समझाएंगे ये होता क्या है। अब इस चीज को हम थोड़ा बेटा आप लोग नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट मार लोगे, इस चीज को स्क्रीनशॉट मार के जबरदस्त आप लोग नोट कर लो बेटा। नोट कर लिए होंगे, हमें पूरी बात है, स्क्रीनशॉट मार लो। इसकी परिभाषा है, ये कूलाम नियम का जबरदस्त फार्मूला है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो बेटा, नोट कर लिए होंगे। अब इस चीज को हम थोड़ा ऑपरेशन करेंगे इस चीज का कि क्या होता है। सबसे पहली बात हम इस चीज को आज जानेंगे बेटा। सबसे पहली बात हम इस कूलाम का नियम क्या है। अब बेटा बोला गया है पहली स्टेप में, आपका पहला स्टेप में बोला गया दो बिंदु आवेश के अनुक्रमानुपाती जो बल होता है, पहला बल जो इसके अनुक्रमानुपाती मतलब पैरेलल में होता है, समांतर में। बेटा अनुक्रमा मतलब प्रोपोर्शनल है। अच्छा, दूसरा स्टेप में बोला गया है, दूसरे स्टेप में बोला गया है कि जो इनका दूरी होता है, दूरी का वर्ग कर दो और वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मतलब पहला आपका समीकरण ये है और दूसरा समीकरण आपका ये है। अब बोला गया बेटा, मैं कह सकता हूं कि पहला जो बल है वो अनुक्रमानुपाती है आवेशों के, और दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हम सम्मिलित कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट व समीकरण बेटा समीकरण सेकंड को मिलाने पर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मिलाने पर। अब बेटा बल और बल सेम है कि नहीं, और बेटा ये आवेश है, इसको दोनों को सम्मिलित कर लो और बटे r स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब यह प्रोपोर्शनल आपका Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, अगर इसको सम्मिलित करोगे तो ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा है। अच्छा, अब बेटा हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल बात है, अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो बेटा k लगा देते हैं, और k क्या है बेटा अभी बता रहा हूं, अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब यह बराबर के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बेटा ये हमारा आया। अब जहां के याद रखना, जहां बेटा जो के है वो के एक नियतांक है बेटा, के एक क्या है बेटा, नियतांक है। अब के को एक नियतांक कहते हैं। अब बेटा हम सिंपल बात हम देखेंगे कि f बराबर जो है, जो के आया ना, जो f बराबर के आया ना, के का एक मान होता है, के का एक बेटा मान होता है। के का मान याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। इसका मान होता है, कोई पूछे के का मान क्या है, तो के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये बेटा हमारा बन चुका है। अब यही हमारा कूलाम का नियम कहलाएगा, यही हमारा कूलाम का नियम कहलाएगा। अब बेटा हमें एक बात पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है। इसका आप लोग मान लिखोगे बेटा, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बेटा याद रखना 9 × 10 के पावर 9 होता है।
कितना होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। अब बेटा इस चीज को हम सब लोग नोट कर लेंगे। बेटा देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। थोड़ा वीडियो क्लिक गड़बड़ हो गई थी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलम्ब स्क्वायर होता है। बेटा अब ये एप्सिलॉन नॉट जो इसमें चिपका रहता है वो क्या है बेटा, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। बेटा ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। कोई पूछे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता है बेटा, निर्वात की वैद्युतशीलता। जहां एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है बेटा, याद रखना एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के पावर बेटा -12 होता है, मतलब -12 होता है बेटा। कोई पूछे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 8.85 गुणे 10 के पावर -12 बेटा याद रखना कूलम्ब स्क्वायर होता है। क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। बिल्कुल सिंपल बात है आपका, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। बेटा याद रखना नॉट कब लगता है, ये बात बहुत अच्छी चीज है बेटा। अगर बेटा एप्सिलॉन है इसमें 0 लगा दो, नॉट हो जाएगा। जैसे आपका बोला गया, बहुत अच्छी चीजें हैं, किसी में अगर पाई है तो पाई नॉट हो जाएगा। तो जैसे आपको कोई चीज है ए है तो आपका ए नीचे A0 नॉट होता नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं कि 0 लगने पर नॉट हो जाता है। अब